नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए जरूरी खबर। पश्चिम रेलवे पर आज रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक वसई से विरार के बीच रहेगा जंबो ब्लॉक, जबकि मध्य रेलवे पर थाने से दीवा के बीच रविवार की सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा मेगा ब्लॉक। दरअसल ट्रैक सिग्नलिंग और ओवरहेड उपकरणों के मेंटेनेंस वर्क के चलते किया जाएगा मेगा ब्लॉक। फायरिंग की वारदात से दहला महाराष्ट्र का चंद्रपुर शहर। राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कामगार जिला अध्यक्ष पर चलाई गई गोली। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए आरोपी, तलाश में जुटी पुलिस। पीठ पर गोली लगने से घायल मनसे जिला अध्यक्ष अमन अंदेवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ियों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाले 11 करोड़ के इनाम पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने उठाए सवाल। कहा, खिलाड़ियों को इतनी रकम देने की नहीं थी जरूरत, 1 करोड़ के पुरस्कार में भी हो जाता सम्मान। कांग्रेस नेता ने कहा, सरकारी खजाने को इस तरह से लुटाना ठीक नहीं। पुणे परिवहन विभाग यानी आरटीओ के खिलाफ रिक्शा चालकों का विरोध प्रदर्शन। दरअसल रिक्शा पासिंग मिलने में हो रही देरी के चलते गुस्साए हैं ऑटो चालक। ऑटो के पीछे बैनर लगाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से की जल्द से जल्द पासिंग दिलाने की मांग। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का शिंदे सरकार पर हमला। कहा, अगले कुछ महीनों में बोल्ड हो जाएगी ये सरकार, उड़ा दिए जाएंगे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार नाम के तीनों स्टंप। विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत का जताया भरोसा। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर को मिली बड़ी राहत। दरअसल जोगेश्वरी जमीन घोटाला मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दी क्लीन चिट। अदालत में दायर की गई मामले में क्लोजर रिपोर्ट। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर विपक्षी नेताओं का बीजेपी पर हमला। संजय राउत ने कहा, अगर उनकी पार्टी में दाऊद भी शामिल हो जाए तो उसे भी दे देंगे क्लीन चिट। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने भी कसा तंज। कहा, भाजपा में है कमल छाप पाउडर, जो भी बीजेपी में होता है शामिल वही स्वच्छ होकर निकलता है बाहर। नाना पटोले ने कहा, भ्रष्ट नेताओं की सरकार के मुखिया है नरेंद्र मोदी। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए दिलचस्प हुई लड़ाई। एमसीए के सचिव अजिंक्य नायक के अलावा अब कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भी जताई चुनाव लड़ने की इच्छा। विधान परिषद चुनाव में मदद देकर एमसीए का अध्यक्ष पद लेने के लिए नाना पटोले ने शुरू की कवायद। जून महीने में कम हुई बारिश के चलते मुंबई में हो सकती है पानी की किल्लत। दरअसल मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलों में लगातार घट रहा है जलस्तर। पिछले कुछ महीनों में 15% तक घटा झीलों का जलस्तर। आर्थिक राजधानी मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में अगले 2 दिन में हो सकती है मूसलाधार बारिश। पुणे और कोकण समेत मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट। इसके अलावा सतारा समेत कई जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 13 जुलाई को मुंबई दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ऑरेंज गेट और ग्रैंड रोड के बीच एक एलिवेटेड कनेक्टर बनाने की परियोजना का करेंगे उद्घाटन। इसके अलावा थाने बोरीवली ट्विन टनल की रखेंगे आधारशिला। आषाढ़ी यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए आई अच्छी खबर। दरअसल सेंट्रल रेलवे ने पंढरपुर में होने वाली आषाढ़ी यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 64 स्पेशल ट्रेनें चलाने का किया ऐलान। रेलवे ने इन सभी स्पेशल ट्रेनों के शेड्यूल और स्टॉपेज की कर दी है घोषणा। नागपुर मिरज अमरावती पंढरपुर स्पेशल, खामगांव पंढरपुर स्पेशल, लातूर पंढरपुर, भुसावल पंढरपुर अनारक्षित स्पेशल और मिराज कुरुड़वाड़ी अनारक्षित मेमू स्पेशल समेत चलाई जाएंगी कई ट्रेनें। मुंबई के पश्चिम रेलवे लाइन पर बड़ी एसी लोकल ट्रेनों की डिमांड। हालांकि मांग के बावजूद भी अब तक नहीं की गई ट्रेनों की आपूर्ति। फिलहाल पश्चिम रेलवे लाइन पर चल रही है 96 एसी लोकल सेवाएं। लोकल से बढ़ा रेलवे का राजस्व। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लोकल बढ़ाने पर पूछा गया सवाल, लेकिन नहीं दिया गया कोई जवाब। लोकल ट्रेनों को लेकर उठ रहे हैं सवाल। क्या पॉलिटिक्स का शिकार हो गई है मुंबई की एसी लोकल? प्लास्टिक के फूलों पर बैन लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध है, तो प्लास्टिक के फूलों के उत्पादन, इस्तेमाल और बिक्री पर क्यों नहीं है पाबंदी। नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी जेएनपीटी में राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआर ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। यहां एक कंटेनर से बरामद किया गया लगभग 8 करोड़ की कीमत का 8 मैट्रिक टन लाल चंदन। कंटेनर में पॉलिश
किए गए ग्रेनाइट स्लैब और सीमेंट ईंटों के नीचे छिपाया गया था चंदन। डीआरआई ने 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुंबई से सटे थाने जिले के भिवंडी से आया दिल को दहला देने वाला मामला। यहां एक 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद कर दी गई हत्या। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इलाके में मचा हड़कंप। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से शुरू की गई मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना को लेकर महिलाओं में अफरा तफरी। दरअसल हर महीने 1500 पाने के लिए महाराष्ट्र के कई ई सेंटर्स पर उमड़ी महिलाओं की भीड़। मनचाहे दाम वसूल रहे फोटोकॉपी वाले। दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास से आई चौंका देने वाली घटना। दरअसल दूतावास के भीतर घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही एक भारतीय महिला के साथ हुई छेड़छाड़। पाकिस्तानी दूतावास के स्टाफ पर लगा आरोप। पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद पाकिस्तानी दूतावास के प्रभारी साद अहमद बहराइच के कर्मचारी को भारत छोड़ने के लिए दिया गया निर्देश। हाथरस में हुई भगदड़ के बाद फरार चल रहे सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्वहरि ने पहली बार मीडिया के सामने आकर दिया बयान। कहा, हादसे के बाद हूं दुखी, सरकार और प्रशासन पे है पूरा भरोसा, बख्शे नहीं जाएंगे उपद्रवी। हाथरस हादसे में 120 से अधिक लोगों की हुई थी मौत। राजस्थान के कोटा से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। यहाँ एक छात्र ने ऑनलाइन जुए में 40,000 रुपए हारने के बाद बनाई खुद के अपहरण की कहानी और परिजनों से मांगी फिरौती। दरअसल छात्र ने क्राइम पेट्रोल देखकर रची थी खुद के अपहरण की साजिश। इसके बाद माता पिता से मांगी 2 लाख की फिरौती। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन से युवक को पकड़कर किया परिजनों के हवाले। बिहार में हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए बनी मुसीबत। बारिश के साथ बिजली गिरने के चलते पिछले 24 घंटे में राज्य के 6 जिलों में 9 लोगों की हुई मौत। पटना, भोजपुर और रोहतास समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सक्रिय हुए मानसून के बाद टोंक जिले में पहली ही बारिश ने पैदा कर दिए बाढ़ जैसे हालात। मूसलाधार बारिश के बाद टूट गया बांध। बारिश के चलते रोकी गई अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के बालटाल और पहलगांव में हुई भारी बारिश के चलते अस्थायी रूप से अमरनाथ यात्रा पर लगाई गई रोक। अब तक 1.5 लाख से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। 19 अगस्त को समाप्त होगी अमरनाथ यात्रा। ईरान की सत्ता में हुआ बड़ा उलटफेर। रिफॉर्मिस्ट मसूद पेजेश्कियान ने जीता राष्ट्रपति का चुनाव, जबकि कट्टरपंथी माने जाने वाले उम्मीदवार सईद जलीली को मिली हार। दरअसल मसूद ने ईरान को पश्चिमी देशों से जोड़ने का किया था वादा, जो दशकों से अमेरिकी नेतृत्व के साथ में है टकराव। देश के सबसे अमीर कारोबारी मुकेश अंबानी के घर में इन दिनों चल रहा है जश्न का माहौल। दरअसल अनंत और राधिका की शादी की चल रही है तैयारियां, जिसको लेकर जारी हो गया पूरा शेड्यूल। 14 जुलाई तक चलेगा वेडिंग फंक्शन सेरेमनी का कार्यक्रम। संगीत नाइट के बाद अब 8 जुलाई को है गृह पूजा। इसके बाद 12 जुलाई को होगी अनंत और राधिका की शादी। 13 जुलाई को आशीर्वाद कार्यक्रम और 14 जुलाई को होगा आखिरी रिसेप्शन। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।